नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। आज के वीडियो में हम बात करते हैं हनुमान चालीसा संकल्प के बारे में। 11 दिन का अगर आप पाठ करना चाहती है, एक दिन में 100 पाठ करना चाहती है, 21 दिन का पाठ करना चाहती है, तो हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करती है तो कौन कौन सी गलती है जो कि आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ लोगों का जो मुझे कमेंट्स आया था तो वो भी मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में एक डाउट, एक सवाल है और कंफ्यूज भी रहते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो मुझे बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वीडियो को अच्छे से देखें, कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हनुमान चालीसा की अगर बात किया जाए तो ये अपने आप में कहा जाए तो एक सिद्ध चालीसा है। हर एक वर्ड जो हनुमान चालीसा का है बहुत ही पवित्र है, पावन है। और इस चालीसा का अगर पाठ प्रतिदिन भी अगर आप करती हैं तो अब देखिएगा चमत्कार आपको खुद ही समझ में आने लगेगा, क्योंकि एक एक वर्ड जो है बहुत ही पावरफुल है। तो हनुमान चालीसा जो है प्रतिदिन अगर आप पढ़ती हैं तो भी बहुत अच्छा है, आपके लिए खुद ही अच्छा होगा, आप खुद ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो पाठ जब आप करती हैं तो कुछ लोगों का जो मुझे कमेंट्स आया था कि संकल्प वाला पानी आपको कब पीना है, तो डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन का संकल्प लिया है। अगर 11 दिन का संकल्प लिया है तो 11वें दिन पीना है, 3 दिन का लिया है तो तीसरे दिन पीना है। अगर 100 पाठ अगर आप कर रही हैं तो एक दिन का, तो पाठ खत्म होने के बाद आपको उसी दिन आपको पीना है। प्रसाद जो है अगले दिन आपको उठाना है, लेकिन संकल्पित पानी जो है उसी दिन आपको पीना है। दूसरा जो सवाल था कि दीपक बार बार बुझ जाता है, तो मेरा दीपक जो है देखिए आप यहाँ जल रहा है और ये दीपक बुझा नहीं है। एक बारी जो मैं दीपक जला के जो पाठ करना स्टार्ट की हूँ तो 100 पाठ करने के बाद ही, उसके बाद भी अगले दिन तक ये दीपक जो है जलता रहा। तो अच्छे से अगर आप इसमें घी जो है, या फिर जो कि मैं यहाँ बताई थी कि चमेली का तेल डालकर ही मैं जो ये दीपक जलाई थी। तो अगर आपकी इच्छा के अनुसार है, घी है, चमेली का तेल हो, तिल का तेल हो, आप कर सकती है। लेकिन अगर तेल सही हो और बाती सही हो और अच्छे से अगर आप दीपक जला रहे हैं तो ये दीपक जो है बुझेगा नहीं। साथ ही पंखा वगैरह जो है यानी फ़ैन जो है वो बंद कर दे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद देखिए, अगर ये 100 पाठ का अगर आप दीपक जला रही हैं या फिर 11 दिन का जो है पाठ करती हैं और पाठ करते वक्त दीपक जलाती हैं, तो ये तो बहुत कम समय है। जबकि 9 दिनों का अखंड दीपक जो हम लोग जलाते हैं, जो कि नवरात्रि का पाठ करते हैं, तो 9 दिन लगातार दीपक जलता है। तो वो दीपक तो 9 दिन जलता है, तो कहीं ना कहीं अच्छे से उसमें तेल घी जो है वो डाला जाता है, अच्छे से जो बाती है वो देखा जाता है। तो अगर आप भी अच्छे से सब कुछ देखिएगा तो बहुत अच्छे से दीपक जलेगा। असंभव है कि आपको दीपक बुझ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी किसी भी कारणवश अगर दीपक बुझ जाता है तो ऐसा बिल्कुल ना समझिए कि ये एक बहुत बड़ा अशुभ होगा या फिर अशुभ संकेत है। मन में किसी भी तरह का डाउट आपको लाना ही नहीं चाहिए कि आपके साथ ये क्यों हो गया। अगर पाठ करते वक्त वैसे तो दीपक ना बुझे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बीच में अगर दीपक बुझ जाता है तो कारण बहुत सारा हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि बाती नीचे आ गया हो सकता है तेल कम हो गया हो सकता है हवा की वजह से हो, कारण बहुत सारा हो सकता है। तो आपको अपने मन में किसी भी तरह का ये नहीं करना है, कंफ्यूज अब नहीं होना है आपको, या फिर किसी भी तरह का मतभेद नहीं करना है कि क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ क्यों हुआ। हो सकता है किसी भी तरह का ये अनहोनी होने का संकेत है, क्योंकि जब हम गलत सोचते हैं तो आपके साथ गलत ही होगा, और जब अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तो अगर दीपक बुझ जाता है तो वापस फिर से आपको दीपक जला लेना है और फिर से आपको पाठ करना है। क्योंकि पाठ करते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि आपको उठना नहीं है, यानी आसन से आपको उठना नहीं है। तो अपने पास ही तेल, अपने पास ही माचिस, अपने पास ही सब कुछ रखे रहे जिससे कि आपको उठना ना पड़े। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा जो है कि क्या व्रत करना है। अगर 100 पाठ अगर एक दिन में करना चाहती है तो व्रत की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शुद्ध मन, शुद्ध शरीर, शुद्ध कहा जाए कि एक तो आपको किसी भी तरह का रिलेशन में नहीं रहना है। जितने दिन का अगर पाठ करना चाहते हैं, 11 दिन का हो या फिर 21 दिन का, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि रिलेशन में नहीं रहना है। लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है, नॉनवेज तो दूर का ही बात है, वो तो खाना ही नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, लहसुन प्याज ना खाएं। और कुछ जैसे कि बातों का और भी ध्यान रखना है कि अगर 100 पाठ करना चाहती हैं एक दिन में, तो 9 बजे से अगर पाठ करना चाहती हैं तो कोशिश करें कि स्नान करने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, 6 बजे 7 बजे आपको जो हल्का फुल्का सैंडविच वगैरह है जो खा सकती हैं। उसके बाद से जो है आप पाठ जब आप करती हैं 9 बजे, तो कोशिश करें कि रात का जो खाना है
वो पाठ करने के बाद ही आप खाएं। क्योंकि 6-7 बजे तक आपको जो भी हल्का फुल्का खाना है खा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पेट भर कर खा ले उसके बाद आराम से आपको पाठ करना है। एक तो इससे आप पाठ नहीं कर पाएंगे, दूसरा जो है नींद भी आने लगेगा। तो ध्यान रखें, पाठ कंप्लीट हो जाता है 9 बजे के बाद, जो भी 4 घंटे का जो समय लगता है, 4 घंटा हो या फिर 5 घंटा, चूँकि मेरा तो 4 घंटा लगा था। तो उसके बाद 1 बजे, जो कि उसमें भी आप हल्का फुल्का सैंडविच है जो भी आप खाना चाहती हैं आप खा सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसमें किसी भी तरह का ऐसा नहीं कि व्रत रखना है, उपवास रखना है, ऐसा नहीं है। 11 दिन का भी करना चाहती हैं तो भी आप करें। उसमें भी आपका लहसुन प्याज, जैसे कि मैं बोली कि शुद्ध चित्त, शुद्ध मन और पवित्रता के साथ अगर आप करती हैं, क्योंकि हनुमान जी का जब भी आप पाठ करती हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस भी इच्छा के साथ, जिस भी मनोकामना के साथ अगर आप पाठ करती हैं 101% वो पूर्ण होना ही होना है। चाहे वो सरकारी नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, घर को लेकर हो, बच्चे को लेकर हो, इच्छा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 101% पूरा ज़रूर से ज़रूर होगा। बहुत सारे लोगों के साथ बिल्कुल सही हुआ है और आपके साथ भी बिल्कुल सही होगा। तो बहुत सारे लोगों का जो सवाल था, वो मैंने एक सवाल जो था मुझे बहुत ज़्यादा जो आया था कि किस तेल से पाठ करते वक्त दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और अच्छा होता है। तो सबसे अच्छा जो होता है वो चमेली का तेल से होता है, क्योंकि बजरंगबली को चमेली का तेल अति प्रिय है। दूसरा जो है, अगर नहीं है तो आप घी का से भी कर सकती हैं, या फिर तिल का तेल से भी करती हैं। आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर घी है तो घी से भी करें, लेकिन कोशिश करें कि जब आप बाती बनाएं, घी डालें, तो इन सब बातों को ध्यान रखें कि वो बूते नहीं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातें हैं जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो है कि जब आप प्रसाद चढ़ाती हैं, कुछ भी प्रसाद में चढ़ाती हैं, तो तुलसी का पत्ता ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। और एक सवाल जो है कि जब भी आप पाठ करती हैं तो क्या प्रतिदिन आपको बजरंग बाण पढ़ना है? तो अगर बजरंग बाण प्रतिदिन भी अगर आप पढ़ती हैं तो ऐसे में कोई दोष नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि प्रतिदिन जो है बजरंग बाण नहीं पढ़ा जाता है। इसीलिए 100 पाठ होने के बाद बजरंग बाण पढ़ें, या फिर 11 दिन का लास्ट दिन बजरंग बाण पढ़ें, या फिर तीसरे दिन बजरंग बाण पढ़ें। लेकिन प्रतिदिन बजरंग बाण इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि एक तो बजरंग बाण का जितना जो वर्ड है बहुत ही पावरफुल है, साथ ही इसमें कसम दिलाया जाता है, यानी हनुमान जी को आप कसम देती हैं कि आपको राम जी का कसम है, मेरा ये कार्य आपको करना ही है। तो किसी को भी प्रतिदिन आप कसम देना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसीलिए जब बहुत ज़्यादा आप कष्ट में है, बहुत तकलीफ है, चारों तरफ आपको दिख रहा है कि हाँ अब दरवाज़ा बंद हो गया, किसी भी तरह से आपको कोई करने वाला नहीं है, हर तरीके से आप हार गई हैं, तभी आपको बजरंग बाण वैसे पढ़ना भी चाहिए। लेकिन जब हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं, संकल्प लेती है, तो ये भी कहीं ना कहीं हम एक कष्ट के रूप में ही आप करते हैं कि हमारा ये मनोकामना पूर्ण नहीं होता है। तो ऐसे में आखिरी दिन आप बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। साथ ही बहुत सारे लोगों का होता है कि मेरा दीपक में जो फूल है वो बन गया है। तो जलते जलते दीपक बहुत ज़्यादा देर जब जलने लगता है और अच्छे से दीपक जलता है, तो हर किसी के बाती में इस तरीके का फूल या फिर ओम इस तरह का बन जाता है। इसमें कोई ऐसा अद्भुत चीज़ नहीं है। आप भी अगर पूजा कीजिएगा तो आप में भी बन जाता है, हार्ट का शेप बन जाता है या फिर कुछ भी बन जाता है। दीपक जलते जलते एक शेप, एक आकार अपने आप में ले लेता है। तो इसमें कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन आप खुद भी अगर पूजा करती हैं तो इस चीज़ को आप महसूस कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी पॉइंट थे उसे मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई सवाल, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप हनुमान नाटक भी पढ़ सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।